नमस्कार साथियों, आज हम फिर एक वीडियो में मिल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साइट एज ए सेफ्टी ऑफिसर। यही ना कि अगर एक आप सेफ्टी ऑफिसर हो, हम आपसे पूछना चाहेंगे चंदन भाई कि अगर हम या आप या कोई भी एक सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, तो अभी क्या होता है ना कि ज़्यादातर साइट पे कभी कभी देखने को मिलता है, आदमी साइट पे रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। मतलब एक हमारी जिम्मेदारियां है, एक साइड पे क्या होनी चाहिए, कैसे अपने आप को कंसंट्रेट रखना होता है ना। तो उसके लिए आपको मतलब आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए ताकि हमको ना बात समझ में आ जाए, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर का समझ में आए कि साइड पे रहते हुए हमें दिखता नहीं है, चीज़ें दिखता है लेकिन अपने एक नज़रिया मतलब सेफ्टी ऑफिसर का जो नज़र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आप मेरे को थोड़ा सा बताइए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ सके, है ना। अभी मतलब एक दो साइड पे ऐसा देखा जाता है कि लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक सेफ्टी ऑफिसर प्रेजेंट है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि किस तरीक़ा से हम अपने काम को, अपने वर्क को सेव कराए, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका SOP क्या रहेगा, उसको ये नहीं मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेके एक हाइट वर्क चल रहा है, ठीक है, जैसे शेड का हाइट वर्क चल रहा है, शेड रिमूविंग का, डिसमेंटलिंग का, इंस्टॉलेशन का, है ना, लाइफ लाइन इंस्टॉलेशन का, वैसे काम चल रहा है। एक सपोज एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये मतलब एक फिक्स नहीं बता रहे हैं, तो वैसा काम चल रहा है या कहीं भी साइड पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर क्या है, मौजूद है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो जो मतलब एक जनरली ऐसा आदमी है, तो उसके लिए आप कैसा कहना चाहेंगे कि क्या वो तरीका अपनाए ताकि उसको प्रोसीजर बाय प्रोसीजर मतलब ना सिस्टम समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, कि बंदा प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट सिर्फ माइंड भी रखना है, वहाँ पे एक बॉडी प्रेजेंट से नहीं मतलब रहता है ना एज ए सेफ्टी ऑफिसर। बिल्कुल। तो कैसे मतलब एक कोई भी एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में वहाँ पर खड़ा है, तो सबसे पहले उसको काम को शुरू कराने से पहले क्या करना चाहिए, और साइड पे खड़ा है तो उसको किस तरीका से ट्रीट करना चाहिए, उसको सेफ कराने के लिए, वर्क को सेफली काम कराने के लिए क्या क्या उसको मतलब प्रोसीजर अपनाना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ये आप थोड़ा सा इसको डिटेल समझाएं। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं ना, देखिए एजुकेशन एक मैटर करता है कि बंदा का एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, वो उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। ऐसा होता है कि कुछ लोगों का क्या होता है ना, ला के खड़ा कर देना। अच्छा, जैसे किसी भी उठा मतलब ऐसा है, कोई भी है, उसको क्या किया, उठा के बैठा दिया, पता चला वो उस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बात सही है। काम होने के क्या, देखिए कि कुछ चीजें होता है कि समझ में नहीं आना, है ना। कोई चीजें होता है कि आप नया जगह पे गए हैं, कोई चीज समझ में नहीं आता है, और कुछ चीजें होती है कि हमको समझ में आ रहा है लेकिन उस चीज को आदमी कर नहीं रहा है, तो क्या होता है, हो सकता है उस आदमी वो इंटरेस्टेड नहीं हो उन चीजों के लिए। मतलब सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है, हाँ बिल्कुल वही काम करिए, सही है ना। ऐसा नहीं किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए कि ये हमारे गांव में हमारे या कलीग से या फुआ का लड़का, मामा का लड़का या कुछ भी है, वो कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम ही इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर हमारा डांस में इंटरेस्ट है तो हमें डांसर बनना है, हमें अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो एक्टर के लिए रुक करना चाहिए, है ना। यही ना बोलने का मतलब ये कहने का सिंपल सा मकसद है कि आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना वो काम करना चाहिए, किसी को देख के कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड रहिए ना तो उसके प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, पॉइंट नोटेड है। फिर आप उस चीज के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, खोजने का प्रयास कीजिएगा, या हो सकता है कि आप डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जैसे कॉलेज से डायरेक्ट कहीं गया, समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, बताते भी हैं, नहीं भी बताते हैं तो अगर आपकी रुचि है उसमें तो आप खुद से उसके प्रति जानने का प्रयास कीजिएगा। एक बार ठीक है, एक बार गलतियां हो गई, इंसान है, गलतियां हर एक से होता है, आपसे भी होगी, क्योंकि सब लोग परिपूर्ण नहीं है ना। दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, गलतियां, खामियां, अच्छाई, बुराई सब में होता है। तो क्या है कि अगर कोई चीज आपको बता रहा है आदमी, तो आपके अंदर वो चीज समझने की शक्ति होनी चाहिए, और वो कब आएगी, जब आपको उस काम के प्रति रुचि रहेगा। तो सबसे पहली चीज है कि हमें काम के प्रति रुचि जिसमें हो वही काम करें। बिल्कुल रुचि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं और फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो वो चीजें क्या है, देखिए फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं
तो वो चीजें ज्यादा दिन तक जो बोलता है ना कि हाँ आदमी नहीं टिक पाएगा। सक्सेस कर गया या फेलियर हो गया, तो फेलियर होने का एक सबसे बड़ा कारण यही होता मतलब है। सबसे बड़ा चीज ये है कि फेल्योर और सक्सेस डिसाइड होता है आपकी रुचि पहली रुचि, स्टेप। सबसे बड़ा चीज वही है कि Okay. आप की क्या मतलब पता चले कि अब कोई बता रहा है, जैसे अब साइड पे हैं आप, हम लोग साइड के मुद्दे पे बात कर रहे थे, लेकिन ये बीच में मैं बता दिया कि ये चीज फैक्ट भी है, ये सबके लिए है, जनरल है। हाँ, आप ये कोई भी fact- काम करो तो रुचि बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे पहली चीज है। और ये चीजें फैक्ट भी है कि जैसे होता क्या है ना कि कई जगह आप जाएंगे तो होता है कि कुछ नहीं कर रहा है आदमी, तो सोचता है कि चलो कुछ तो अपना इसका थोड़ा, और अभी क्या है अपना एक सेफ्टी जो अपना फील्ड है, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन अपने इंडिया में क्या है कि इंडिया जो अपना है पूरा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, विकासशील है। तो यहाँ पे क्या है अभी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलप करने के लिए। डेवलपिंग हम लोग डेवलपिंग मोड में अभी अपने यहाँ क्या है कि सेफ्टी का स्कोप भी है। स्कोप है बहुत मतलब स्कोप ही नहीं तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं, अगर बात करें तो छोटी छोटी कंट्री जो है ना, हर जगह उसका जो रेगुलेशन है उसमें ना एक्ट में जो फैक्ट्री एक्ट है उसको जोड़ दिया। वो क्या है इसे ना पसंद चाहिए। वो बहुत ही ये कर दिया गया है, कंपल्सरी है कि हर एक फैक्ट्री में वो रखना है, आपको एक सेफ्टी ऑफिसर रखना है। तो सबसे पहले वही चीजें हैं कि जो हम लोग बात कर रहा था कि उस काम में आपका ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को देख के वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते नहीं, हैं। ऐसा नहीं। आपकी अगर रुचि है तो आप चीज को कीजिए, तो उसमें क्या है आप सक्सेस पाइएगा, लंबे समय तक चल पाइएगा। बात तो सही है। जैसे हमारे गांव में भी हुआ था कि जैसे ना अभी हमारे गांव में मान लो कि हम हैं तो या कोई भी है देख के वो किया, उसमें अब हमारा क्या है, हमारा कैपेसिटी कैसा है, हमारे सोचने का तरीका कैसा है ना, और हम कैसे किस तरीका सोचते हैं, किसमें हमारा इंटरेस्ट है ना, वो हमारे इंटरेस्ट को नहीं समझ के अपना इंटरेस्ट मतलब वो क्या किया कि हमारे देखा देखी काम वो किया, जिसमें उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा कभी भी मिलेगा। देखिए यार ठीक है, होता है क्या चीजें होता है कि देख के भी आदमी सीखता है। अच्छी चीज है कि आप किसी को देख के अपना इंप्रेशन अपना क्या बोलते हैं उसको, ये इंस्पिरेशन अपना मान रहे हैं कि हाँ चलिए वो हमारे गांव में है वैसा काम कर रहे हैं। तो देखिए उस काम को करने से पहले उस काम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि देखिए नॉलेज कम होना ज्यादा होना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसमें सीखने का ललक होना चाहिए कि आप कहीं भी जाए ना तो उसमें क्या है आप चीजों को, क्योंकि देखिए सीखना आपको है तो प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके आपको सिखाएगा या बताएगा, फिर अगर दूसरा सिखाएगा तो फिर अब ज्यादा मतलब इससे पता चलता है कि आप ज्यादा लंबा समय तक उस फील्ड में नहीं चल पाएंगे। सही बात। अगर आपको उस फील्ड में चलना है तो उसके लिए आपको थोड़ा खुद से उस फील्ड में प्रयास करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जानने का अगर ये है कि ये स्विच है तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि किससे बल्ब जलता है, किससे पंखा जलता है, और ये हम एक बार में तो हो सकता है हमको याद ना हो, लेकिन तो उसके लिए रेगुलर हमको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। कि कोई चीज अगर हमको आदमी बताया है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोई नया वर्ड बोला तो उसके बारे में क्या करेंगे। अभी सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा और बहुत ही सुविधाजनक चीज है अपना गूगल जो जैसे कि मान लीजिए अभी क्या होता है कि अब कोई आदमी वर्ड बोला और हो सकता है कि हम उसके सामने वो चीजें हाँ कर दें और उस समय हमको जानकारी नहीं हो तो ठीक है, जानकारी नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा समझिए, समझेंगे तो क्या होगा। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब रुचि की वही चीजें हैं, सब चीजें वही आ जाता है कि नॉलेज कम हो तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। नॉलेज के लिए क्या है कि खुद से भी मेहनत कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन करने वाला है गाइडलाइंस, क्योंकि देखिए गाइडलाइंस कोई सबसे हम लोग जो किसी से बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग क्या एक माध्यम है, आदमी एक दूसरे को बता सकता है, हम आपको कोई भी चीज बता सकते हैं, लेकिन करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं। आप अगर करेंगे उन चीजों को तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो भी आपके लिए तो ये तो रहा जनरल बात। तो हम लोग अभी रुचि पे बात करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट था अभी हमारा ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा टॉपिक हमने उठाया कि रुचि जो इंटरेस्ट सबसे बड़ा चीज है किसी भी काम के लिए करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए आपको, इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटरेस्ट आप काम को नहीं आता है वो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है लेकिन आपको उस काम में रुचि होना चाहिए, है कि नहीं। काम नहीं आता है तो काम सीख जाइएगा, हाँ, उसके लिए आप लेकिन आपको आता भी है
और उस काम में रुचि नहीं है तो आप नहीं बढ़िएगा उस फील्ड में आगे, है ना? कोई मतलब नहीं है, सही है ना? उसमें तो आपका ये चीजें हैं। टाइम, उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं हो है सकता। कि ना? जिस काम में इंटरेस्ट हो वही काम करना है। अभी ये एग्जांपल भी देखा जाता है, लोग ना देखा देखी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उनको कुछ उस काम में रुचि नहीं है, तो क्या होता है बीटेक का डिग्री बेकार जाता है। लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग तो ऐसे घर घर घूम रहे हैं, मतलब ये है कि उस काम में उसको रुचि नहीं था, वो घर घूम रहा है। सही है ना? ठीक है, वो क्या होता है ना कि डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है, और नॉलेज कब होगा जब आप उस काम में इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए लोग, आप सही बोल रहे थे, बोलता है लोग कि हाँ डिग्री के, इंजीनियरिंग डिग्री के भाव में बिक रहा है, मतलब क्या टोकरी के भाव में बिकता है। लेकिन वो देखिए बिकता है ठीक है, लेकिन क्या है कि वही इंजीनियरिंग करके अभी आपके सामने कई लोग ऐसे मिलेंगे जो लाखों रुपए पैकेज पे है, करोड़ों का पैकेज पे, लाखों रुपया का उनका सैलरी है, मंथली पर एनम जो है लाखों रुपया है। और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 10,000 में काम कर रहे हैं, तो अपना अपना एक नॉलेज है। तो अभी उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं कॉलेज से निकला और अभी का अभी मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया का सैलरी चाहिए, 10 लाख का पैकेज चाहिए, तो ये संभव नहीं है ना। डिग्री है ठीक है, उसके लिए मेहनत। तो अभी हम बात करेंगे, चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं। अभी बात करते हैं मतलब वही कि अगर सेफ्टी ऑफिसर प्रॉपर हम सेफ्टी के फील्ड में लेके बात करें तो कैसे साइड पे खड़ा है तो क्या क्या देखना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले क्या है कि अभी मान लो कि काम करना चाहिए, 1 मिनट सुनिएगा मेरी बात। जैसे काम शुरू कराना है उसको, कोई भी काम हार्ड वर्क शुरू कराना हो, हार्ड वर्क शुरू कराना हो, सीट का काम कराना हो, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर उसको क्या करना है? देखिए सबसे